आपकी मन्नत पूरी हुई है, आपके बहू के बच्चा हुआ है, उसको लेकर के बहू आई है, बहू को लेकर के जाओ। नंतु नित्य प्रति और कई लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हुई हैं कि औरतें शंकर जी के ऊपर जल नहीं चढ़ाती, डायरेक्ट सीधे ही जल नहीं चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर। पहले जाना है, पहले भगवान शंकर के परिवार की पूजा होती है। किसकी? गणेश जी महाराज को चढ़ाइए, माता पार्वती का ध्यान रखकर चढ़ाइए, नंदी जी महाराज, फिर वीरभद्र स्वामी, कार्तिक, कुबेर, कीर्ति, फिर वासुकी नाग, तब जाकर के पहले नीचे चढ़ाना है, फिर शिवलिंग के ऊपर। सीधा ही ऊपर नहीं चढ़ाना, विशेष औरतों के लिए। और आज भगवान यहाँ भी संकेत दे रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी जिस इंद्र की आप पूजा कर रहे हो उसकी पूजा करने की, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए आप हमारे प्रत्यक्ष देवताओं का पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, ब्राह्मणों के साथ साथ गौ का पूजन करें। उन्होंने कहा हम तो वो करते हैं, उन्होंने कहा मेरे देवता का भी पूजन करेंगे। भगवान ने अपने ही स्वरूप को गोवर्धन पर्वत के ऊपर प्रकट किया और अपने ही उस स्वरूप का पूजन करवाया। अब जैसे ही भोग लगाया तो सभी ने कहा अरे कन्हैया, अरे तेरा देवता तो बड़ा भूखा लगता है, कई दिनों से भूखा लगता है, ये तो खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है, मना कर ही नहीं रहा, जितने भी थाल ले रहे हैं सारे के सारे खा रहा है। मैया बोली यशोदा मैया, कन्हैया एक बात मुझे बता, अरे जब भी मैं तुम्हारे देवता को देख रही हूं तो मुझे तुम्हारी ही छवि नजर आ रही है इसमें, क्यों, ये कैसा है? भगवान ने कहा मैया ऐसा है ना, जो दूध आप मुझे पिलाती हो ना गाय का, वही दूध आपने अभी मेरे देवता के ऊपर चढ़ाया ना, वही दूध मैं पीता हूं। एक ही गाय का हमने दूध पिया तो एक जैसा ही तो हम लगेंगे ना। भगवान ने अपनी मैया को बातों ही बातों में समझा दिया, मैया ये कुछ नहीं है, एक ही गाय का हम दूध पीते हैं, इसीलिए आपको वो देवता मेरे रूप में नजर आ रहा है। पूजन करवाया और भगवान ने कहा ऐसे बात बनने वाली नहीं है, एक काम और अविशेष बाकी रह गया। तो नंद बाबा ने कहा कहो अब क्या चाहिए? मतलब चाहिए कुछ नहीं, अभी आपको मेरे इस देवता की परिक्रमा करनी पड़ेगी, 7 कोस की परिक्रमा। आज भी लोग करते हैं, के साथ बचपन में पैदल यात्रा की है बहुत बार, 28 बार मैं वृंदावन गया बचपन में, लगातार पिताजी के साथ जाता था और हमारे पिताजी कमंडल लेकर के उसको बजा, तो जितने लोग होते थे उनके पीछे पीछे बोले थे सारे गाते हुए, कीर्तन करते हुए। तो आज भी लोग परिक्रमा करते हैं, परंतु आज ऑटो में या अपने अपनी गाड़ियों में परिक्रमा करते हैं, उस समय हम पैदल यात्रा किया करते थे। तो भगवान ने सबको अपने साथ लिया और 7 कोस की परिक्रमा लगानी प्रारंभ कर दी। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु 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 तेरी शरण,
परिक्रमा भगवान के साथ लगाई और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब जब समय निकल गया दीपावली का, तो इंद्र ने अपने सेवकों से पूछा, अरे इस बार हमारे लिए यज्ञ नहीं हुआ, इस बार हमारे लिए यज्ञ नहीं हुआ। तो सेवकों ने आकर के ब्रज में देखा, हो ये तो उल्टा ही हो गया। जाकर के इंद्र को बताया, अरे महाराज यज्ञ तो हो गया। बोले यज्ञ हो गया, हमें तो बुलाया नहीं, हमारी पूजा नहीं हुई। बोले इस बार गोवर्धन पर्वत की पूजा करवा दी, गिरिराज की पूजा करवा दी, उस कृष्ण का नहीं आया। कहते हैं इतना क्रोध में इंद्र आ गया कि भगवान को ही गालियां निकालने लगा। अरे उस गोचर, उस बाचाल कृष्ण की बातों में आकर सभी ने मेरा अनादर किया है, अब उन्हें छोड़ूंगा नहीं। कार्तिक का महीना, ठंड पड़ रही थी, अपने संवर्तक मेघों से कहा, जाओ जाकर के इतनी बरसात करो कि पूरे ब्रज को पानी में डुबो दो। संवर्तक मेघ आए और आकर के बरसने लगे। जैसे रात भी यहाँ बरसे, परंतु वो प्रसन्नता के साथ बरसे। भगवान अति प्रसन्न है इसलिए। और भगवान परीक्षा भी लेते हैं। अब देखिए हमारे ठाकुर जी बड़ी परीक्षा लेते हैं, भोलेनाथ परीक्षा नहीं लेते। क्या होता है, भोलेनाथ औकड़दानी है, जो मांगो झट से दे देते हैं, परीक्षा नहीं लेते। परंतु हमारे ठाकुर जी परख करके अपने चरणों में लगाते हैं। कोई आ गया तो पहले उसकी परीक्षा लेंगे। और भोलेनाथ हमारे मोक्ष प्रदान करते हैं काशी नगरी में। तो जब कोई मरने वाला होता तो उसके कान में भी हमारे ठाकुर जी का, राम जी का नाम लिया जाता है। राम, किसका नाम? राम। राम का नाम उस व्यक्ति के कान में लेते हैं, अंत यामति सागति, और मोक्ष की उसको प्राप्ति हो जाती है। परंतु ठाकुर जी बड़ी परीक्षा ले जाते हैं। ठाकुर जी परख करके अपने चरणों में लगाते हैं, अपना भक्त बनाते हैं। ऐसे ही थोड़ी परीक्षा भी चलती है, बीच में लाइट भी चली जाती है। देखिए मेरे लिए गाते हैं जोर से या नहीं, ताली बजाते हैं, गर्मी तो नहीं लग रही, मौसम भी ठंडा कर दिया, उनकी माया है, उनकी कृपा है। तो जैसे ही संवर्तक मेघ आए और बरसने लगे और सारे के सारे गोप ग्वाले जितने हैं कन्हैया के पास दौड़े दौड़े आए। अरे कन्हैया हमारी रक्षा करो, एक तो सर्दी का मौसम, ऊपर से इंद्र कुपित हो गया, हमारी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथ गोकुलम प्रभो कुपिताद भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभाव, हे कृष्ण, अरे तुम हमारे प्रभु हो, हमारी रक्षा करो, इंद्र कुपित हो गए। अब भगवान ने सोचा कि ये मेरे जितने सखा हैं, गोप ग्वाले हैं, ये सारे मुझे अपना मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, इसलिए इनकी रक्षा करनी चाहिए। भगवान ने कहा चिंता न करो, या देवता की हमने पूजन करा है ना, उसी देवता के चरणों में हम सब चलते हैं। भगवान सभी ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पर्वत की तलहटी के ऊपर आकर के खड़े हो गए। अब गोप ग्वालों ने कहा क्या करना है? कन्हैया बोले जिस देवता का पूजन करा है उसकी स्तुति करो। गिरिराज की स्तुति करने लगे। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, ओ गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज हम तेरी शरण, गिरिराज
ग्वाले बोले क्या आदेश है? उन्होंने कहा मेरे देवता ने कहा है अगर उठा सको तो मुझे उठा करके अपना शाता बना लो। ग्वाले बोले अरे क्या बोल रहे हो, 7 कोस का इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उसको कैसे उठा लेंगे? भगवान ने कहा अगर देवता ने कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा ना, इसलिए कोशिश करो। सभी भगवान के साथ मिलकर के अब गोवर्धन पर्वत को उठाने लगे और जैसे ही प्रभु ने उठाया एकदम से गोवर्धन पर्वत उनका शाता बन गया। किसी ने लाठियां लगा ली, किसी ने सर लगाए, किसी ने कंधे लगाए। भगवान ने अपने हाथ की ये कनिष्ठ का उंगली लगाई और 7 वर्ष की भगवान की आयु है। 7 दिनों तक दिन रात भगवान ने अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण करके रखा और गिरी को धारण करने से उनका एक नाम हो गया गिरधर। बोलिए गिरधर भगवान की जय की आवाज बड़ी ठंडी है, ऐसे भगवान तक नहीं पहुंची, मेरे तक ही नहीं आ रही। बोले गिरिधर भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते हैं भगवान ने जैसे उठाया ऐसे उठ गया, जैसे कि बरसात में बच्चे कुकुर मुर्ते को उठा करके अपने ऊपर उठा हाथ में धर कर लेते हैं। 7 दिनों तक दिन रात भगवान ने उठा करके रखा। अब ग्वाले बड़े अपने आप में समझने लगे, अरे वाह कन्हैया, अरे हमने इतनी ताकत है, हमें तो आज पता चला। हमने 7 कोस के इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को हाथों के ऊपर उठा लिया। भगवान ने कहा था इसलिए तो कह रहा हूं, जो अपना माखन होता है ना, माखन दूध नहीं, इसको मथुरा में ले जाकर मत बेचा करो। अरे सभी गौ की सेवा करो, गौरस का पान करो, उसी से तो ताकत आई है। बोले हाँ कन्हैया तुमने तो ठीक बात कही। अब एक दिन ग्वाले बोले कन्हैया अरे तू थक गया होगा, हम हमारे हाथ थक गए, हमने लाठियां लगाई थी तो हमने कंधे लगा लिए, कंधे हटाए तो सिर लगा लिया। अरे तू एक ही उंगली के ऊपर लेकर के खड़ा है, थोड़ा विश्राम कर ले। कन्हैया बोले मैं विश्राम करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? ग्वाले बोले अरे धारी के क्या तू क्या समझता है, तूने अपनी उंगली के ऊपर इसको उठाया हुआ है, हमने इतने लोगों ने लाठियां लगाई हैं, सिर लगाए हैं, कंधे लगाए हैं, हम कुछ नहीं। भगवान बोले अच्छा संभाल लोगे? बोले हाँ। भगवान ने तनिक सी उंगली को नीचे किया, तड़ तड़ करके सारे डंडे टूटे। बोले कन्हैया बचाओ कन्हैया। अरे भगवान अब बोलो, तुम तो कह रहे अरे नहीं कन्हैया, हम तो सोच रहे थे कि हमने इसको उठा कर रखा है। अरे भैया ये तुम्हारा ही चमत्कार है, तुम्हारी उंगली ने ही इसको उठा करके रखा हुआ है। भगवान ने कहा ऐसा करो, अपने अपने कंधे सर निकाल लो, आराम कर लो। अब सभी ने अपने अपने सर और कंधे हटा लिए, डंडे हटा लिए। भगवान एक ही उंगली के ऊपर लेकर के खड़े हैं। बोले सांचे दरबार की जय। 7 दिन रात भगवान ने गिरी को धारण करके रखा और उसके बाद इंद्र के मेघ जो है संवर्तक, उनके पास जल खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? जल समाप्त हो गया। अब जैसे ही इंद्र वहां इंद्र ने कहा जल कहाँ है? बोले महाराज सारा उड़ेल दिया, है ही नहीं पास में। इंद्र ने डांट करके सबको भगा दिया। अब रात्रि बीती, प्रातः काल सूर्य उदय हो गया, मौसम साफ हो गया। भगवान ने कहा ऐसा करो सभी बाहर निकलो। जितने भी लोग थे सारे के सारे गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आए और भगवान ने ज्यों का त्यों उसी स्थान पर उसको जैसे उठाया था वैसे ही गिरिधर को रख दिया गोवर्धन पर्वत। बोले गिरधारी भगवान की। जैसे ही रखा इंद्र के होश उड़ गए और कहते हैं, अब ग्वालों ने कहना प्रारंभ कर दिया, अरे नहीं नहीं ये तो साक्षात नारायण है। क्या है? ये साक्षात नारायण है, ये साक्षात भगवान है।
इसने छोटे हुए इतने राक्षसों को मार डाला, पूतना को मारा, तृणावर्त को मारा। अरे ये कोई साधारण बालक नहीं है। अरे कन्हैया, आज के बाद हम तुम्हारे साथ खेला नहीं करेंगे। भगवान ने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले तुम तो नारायण हो। अरे कोई अपराध हमसे हो गया तो तुम तो हमसे रूठ जाओगे, हमें दंड दोगे। भगवान ने सोचा अगर मेरे मित्र ऐसा सोचने लगे कि मैं परमात्मा हूं, तब ये बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि मुझे मित्र भाव, वो मित्र स्नेह कैसे मिलेगा अगर मेरे मित्र मुझे परमात्मा समझने लगे। भगवान ने कहा सुनो, ऐसी कोई बात नहीं है। कछु माखन को बले भयो, कछु को बने करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। भगवान ने अपने सखाओं से क्या कहा? कछु माखन को बल भयो, जो हम माखन खाते हैं ना, कुछ तो उसकी ताकत थी। कछु को बन करी सहाय, अरे कुछ आप लोगों ने मेरी सहायता करी। श्री राधा जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठा। अरे राधा जी की कृपा भी हुई, मैंने गिरिवर को उठा लिया। शास्त्री जी महाराज हमारे बसोली से पहले भी आए थे, आज भी कथा श्रवण करने आए हैं। बहुत प्रेम भाव है, एक बार इनके लिए ताली बजाएंगे। हमारे शास्त्री जी श्री रिजिंदर जी, आयु। कछु माखन को बल भयो, कछु को बन करी सहाय, श्री राधा जू की कृपा से मैंने गिरिवर लिया उठा। अरे इसलिए कहता हूं, गाय की सेवा करो, गौरस का पान करो, माखन को बेचो मत। सभी गोप वाले जितने हैं चरणों में प्रणाम किए। बोले भाई सारे ब्रजवासी भगवान की बात को मान गए। अब कन्हैया को हृदय से लगा लिया। अब देखिए दीपावली के बाद द्वितीया को, गोवर्धन पूजा प्रतिपदा को, दूसरे दिन भाई दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, तृतीया से लेके नवमी तक भगवान ने गिरिवर को धारण करके रखा था। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। और दसवीं एकादशी वाले दिन स्वयं इंद्र आ गए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, क्षमा याचना मांगी, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने कहा देवराज इंद्र सुनिए, मैं जिनके ऊपर कृपा करता हूं उनके अहंकार को नष्ट कर देता हूं, चाहे उन्हें पद का अहंकार हो, चाहे प्रतिष्ठा का अहंकार हो, चाहे धन का, जिस चीज का अहंकार हो, मैं उस अहंकार को खा लेता, छीन लेता हूं। इसलिए जाओ जाओ जाओ, राज्य करो, भक्ति करो। इंद्र ने 10 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी और भगवान बड़े प्रसन्न हुए। कहते हैं कामधेनु गाय के, दूसर भी गायों के दूध के साथ भगवान का अभिषेक किया। कामधेनु गाय को साथ में लेकर के आज भगवान को एक नाम दे दिया इंद्र ने। किसने? इंद्र ने आज भगवान को एक नाम दिया, गोविंद। बोलिए गोविंद भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। इंद्र कहते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए सभी
से क्षमा याचना करी इंद्र ने और भगवान की परिक्रमा करके वहां से चले गए। एक दिन नंद बाबा रात्रि में विश्राम कर रहे थे, आधी रात का समय था, उनको भ्रम हो गया कि प्रातः काल होगी और कहते हैं उठ करके कुछ अपने गोप ग्वालों के साथ यमुना जी में स्नान करने चले गए और जैसे ही वस्त्र उतार करके यमुना जी में डुबकी लगाई तो बाहर नहीं आए। यम और वरुण के दूत उनको पकड़ करके ले गए। अब जैसे थोड़ी देर के बाद बाहर नहीं आए थोड़ी देर तक, तो कहते हैं ग्वाले भागे भागे गए कृष्ण कन्हैया के पास। अरे कन्हैया कन्हैया सुनो, नंद बाबा डूब गए। भगवान आए दौड़े दौड़े, भगवान ने यमुना जी में छलांग लगाई और सीधे ही वरुण लोक में वरुण के पास चले गए। वरुण ने उठ करके स्वागत किया, महाराज आपका स्वागत है। भगवान ने कहा जिसका स्वागत कर रहे हो उसके पिता को बंदी बना कर दे रखा है, ये क्या, ये कैसा स्वागत कर रहे हो? मेरे पिता को बंदी? बोले कौन? बोले नंद बाबा मेरे पिता है, क्षमा याचना करी। वरुण देवता ने, महाराज हमें नहीं पता था, क्षमा। वरुण देवता ने मांगी, भगवान लेकर के आए और जैसे ही बाहर आए उसी समय सब गोप ग्वालों ने भगवान को अपने हृदय से लगा लिया, बड़े प्रसन्न हो गए। अब देखिए भाव, अब अपने आप में कानाफूसी करने लगे, अरे ये कृष्ण जो है ना ये सच में नारायण है, हम तो इसको ऐसे ही कन्हैया कनुआ कनुआ कह करके बुलाते हैं। बाबा नंद बाबा सुनो, अरे तुम्हारा पुत्र जो है ना वो कौन है? वो नारायण है साक्षात। अब नंद बाबा ने सोचा मेरे बेटे को नारायण नारायण करके बोल रहे हैं, इसलिए ये नजर लगा देंगे। नंद बाबा ने कहा सुनो, नारायण नहीं है, नारायण जैसे गुण है इसमें। गर्गाचार्य जी एक बार आए थे इनका नामकरण करने के लिए, तो उन्होंने कहा था सुनो इनके अनेकों नाम है, इनका यश बहुत ज्यादा फैलेगा और इनमें नारायण जैसे ही गुण होंगे। ये नारायण नहीं है, गुण नारायण जैसे। नंद बाबा ने बात को टाल दिया। अब एक दिन सखाओं ने कहा कन्हैया तू सच में नारायण है तो एक बार हमें अपने बैकुंठ के दर्शन करवा दीजिए। बैकुंठ कैसा है? भगवान ने पहले तो मना कर दिया कि मैं कोई नारायण नहीं हूं, मैं तो कृष्ण हूं, कन्हैया हूं तुम्हारा। जब नहीं माने तो मन का भाव देख करके कन्हैया ने कहा बैकुंठ देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो कन्हैया उनको यमुना जी के पास ले गए और कहा अपनी अपनी आंखें बंद करो और इस कुंड में छलांग लगाते जाओ। जैसे ही सभी ने आंखें बंद करके भगवान का ध्यान करके कुंड में छलांग लगाई, तो जैसे ही आंखें खोलते तो क्या दृश्य देखते हैं कि वो वृंदावन में नहीं है, बैकुंठ धाम में पहुंच गए। बोलिए वृंदावन की जय। अब जब उन्होंने आंखें खोली एक दूसरे को देख रहे, भैया भैया कहाँ हैं हम, कहाँ पहुंच गए? अरे बैकुंठ आ गए। इतनी देर में द्वार वाला ने कहा ग्वालो चुप हो जाओ। सभी बेचारे डर करके चुप हो गए। अब आपस में कानाफूसी करने लगे, अरे बैकुंठ तो आगे, हमारा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ही सामने देखते हैं तो सिंहासन के ऊपर कन्हैया विराजमान है, चार हाथ शंख चक्र गदा पद्म फलमाला से भूषित और देवी देवता ऋषि मुनि भगवान का स्तवन कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान के पास जाने के लिए आगे बढ़े, द्वारपालों का अरे रुक जाओ, कहां जा रहे हो? बोले हमारे कृष्ण कन्हैया। बोले रुको, भगवान की आरती हो रही है, बैकुंठ है, ये वृंदावन थोड़ी है। सारे बेचारे डर गए। अब मन में सोचने लगे कन्हैया हमें तुम्हारा ये बैकुंठ नहीं चाहिए, अरे हमें तो हमारा वृंदावन ही अच्छा है। जो वृंदावन का नाम लिया सभी उछल उछल करके यमुना जी से बाहर वृंदावन में आ गए। सामने कन्हैया खड़े बांसुरी बजाते हुए कन्हैया को देख करके अपने हृदय से लगा लिया, अरे कन्हैया हमें तुम्हारा बैकुंठ नहीं चाहिए, हमें तो वृंदावन ही हमारा प्यारा लगता है, जहां तुम हमारे साथ रहते हो। बैकुंठ में तो तुम्हारे दर्शन भी बड़े दुर्लभ है रे। सब रोने लगे, भगवान को हृदय से लगा लिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। वृंदावन जाने को जी चाहता है,
वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। काली की सेवा करते हुए वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, वृंदावन के बांके बिहारी, मुझे ना लड़ाने को जी चाहता है, जाने को जी चाहता, राधे राधे कहने को, राधे राधे कहने को जी चाहता है, वृंदावन का मेरे को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता। काली की सेवा या करते हो ठीक है, ठीक है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता, राधे राधे गाने को, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता। वृंदावन में रमण बिहारी, वृंदावन में रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी, वो दर्शन पाने को जी चाहता है, दर्शन पाने को जी चाहता। राधे
वृंदावन में गोवर्धन महाराज वृंदावन में गोवर्धन महाराज हैं। वृंदावन में गोवर्धन महाराज परिक्रमा लगाने को जी कहा है। लगाने को जी कहा। वृंदावन जाने को जी कहा है। इस तरह भगवान ने अपने सखाओं का मनोरथ पूर्ण किया, वैकुंठ के दर्शन भी करवा दिए। अब देखो जीते जी भगवान ने सखाओं को, अपने मित्रों को वैकुंठ के दर्शन करवा दिए। अब कितने करुणालय भगवान हैं, कितनी कृपा करते हैं। एक बार कही, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर भरोसा किया। क्या किया? उनके ऊपर भरोसा किया। और जो भगवान के ऊपर भरोसा रखते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं, कृपा करते हैं। बोली सांचे दरबार की। अब एक दिन भगवान के मन में आया कि गोपियों के साथ थोड़ा विहार किया जाए, रास की जाए। और शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भगवान के मन में आया। वैसे तो वेद कहते हैं कि भगवान का कोई मन ही नहीं है, भगवान अमना। क्या है? अमना। भगवान का मन नहीं है, परंतु आज भगवान के मन में ये आया। क्या आया? भगवान पिता रात्रि योग माया मुपाश्रिता। रात्रि कौन सी है? शरद पूर्णिमा की रात। और मल्लिका आदि पुष्पों से सुशोभित सुसज्जित है। और आज भगवान के मन में क्या आया? मनश्चक्रे रंतुम, कि मैं रमण करूं अपनी भावनाओं के साथ, गोपियों के साथ। और देखिए भक्त भगवान को नित्य याद करता है, ये उसकी भक्ति है। क्या है? अगर भक्त कोई भगवान को हर समय याद करता है तो ये उस भक्त की भक्ति है। परंतु जब भगवान अपने भक्तों को याद करने लगे तो वो उस भक्त के भक्ति की पराकाष्ठा है। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि भगवान आपको याद करे। आप तो याद करते करते हो, भगवान आपको याद करे। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को भगवान में समर्पित कर देंगे, चरणों में अर्पित कर देंगे। और परमात्मा बिना मन के है, परंतु आज उनके मन में आया कि हम आज रमण करेंगे, क्रीड़ा करेंगे अपनी सखियों के साथ। आज भगवान ने मन में याद किया और अपनी राधा रानी का सहारा लेकर के, अपनी शक्ति योग माया का सहारा लेकर के भगवान ने बांसुरी बजाई। क्या बजाई? बांसुरी। भगवान ने 2 बार बांसुरी बजाई थी। एक बार तो पूरे संसार ब्रह्मांड में सुनी, दूसरी बार केवल अब जब बंसी बजाई भगवान ने तो केवल गोपियों ने सुनी। किसने सुनी? गोपियों, और किसी ने नहीं सुनी। और भगवान ने जैसे ही अपनी योग माया का सहारा लेकर के बंसी बजाई, गोपियों को मोहित कर दिया भगवान। क्या कर दिया? मोहित हो गई सारी गोपियां। और देखिए भगवान ने किन गोपियों को याद किया?
जिन गोपियों का चीरहरण भगवान कर चुके थे। ये चीरहरण क्या है? भक्त और भगवान के बीच में जो आवरण है, जो पर्दा है, ये क्या है? ये इसका ही चीरहरण भगवान ने किया था। क्या किया था? चीरहरण। क्यों किया? जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो बीच में पर्दा रखते हैं ना, वही आवरण को हटाना ही चीरहरण है। अब जब तक घूंघट नहीं उठाएंगे तब तक पिया के दर्शन होने वाले नहीं है। घूंघट के पट खोल तो ये पिया मिलेंगे। इसलिए भगवान ने आज उन गोपियों को याद किया जिन गोपियों का चीरहरण भगवान ने किया था। नग्नावस्था में स्नान कर रही थी, भगवान ने सोचा आज इनको थोड़ी सी अकल देता हूँ, शिक्षा देता हूँ। भगवान उनके वस्त्र उठा करके कदम के पेड़ के ऊपर बैठ गए। जब कदम के पेड़ के ऊपर भगवान बैठे तो गोपियां चिल्लाने लगी, अरे कन्हैया हमारे वस्त्र दो, हमारे वस्त्र दो। भगवान ने कहा नहीं, ऐसे ही आना पड़ेगा, आज बाहर आओ। तूने क्षमा याचना करी। भगवान ने कहा वरुण देवता है, और जब नग्नावस्था में कोई वरुण देवता में स्नान करते हैं तो क्या होता है? उनका अपमान होता है। इसलिए भगवान ने गोपियों को थोड़ी सी अकल देने के लिए वो वस्त्र उठाए थे। आज उन्हीं गोपियों को भगवान ने याद किया और गोपियां ऐसे भागी आई। देखिए, जो जगत व्यवहार में काम कर रही थी वो उस जगत व्यवहार के काम को छोड़ करके गोपी भागी भगवान के पास बंशी सुन करके। और जैसे गंगा की धार गौमुख से निकलती हुई हरिद्वार होती हुई जाकर के सीधी गंगा सागर में मिल जाती है, कहते हैं कोई रोक नहीं पाया गंगा को, वैसे ही गोपियां आज भगवान की तरफ दौड़ने लगी, भागने लगी। आज गोपी ने सोचा भगवान को मिलना है, भगवान से मिलना है। भगवान ने हमें याद किया है। एक गोपी के पति ने उसको पकड़ लिया, कहां जा रही हो? कहते गोपी ने जब हट किया तो उसके पति ने उसको कमरे में बंद कर दिया, दरवाजा लगा दिया, बंद कर दिया। उस गोपी ने सोचा आज सारी गोपियां भगवान का आलिंगन करेंगी, भगवान से मिलेंगी, उनके अधरों का रसपान करेंगी, कृष्ण रस का रसपान करेंगी। आज मैं वंचित रह गई, अरे मैं बहुत अभागी हूं। उस गोपी ने कहते अपने कमरे में पद्मासन लगाया, अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में लेकर के अपने प्राणों का ही परित्याग कर दिया। इतना प्रेम गोपियों का। और कहते हैं दिव्य बबू धारण करके वो गोपी सबसे पहले भगवान के पास उस जंगल में पहुंच गई। सुखदेव से राजा परीक्षित पूछने लगे, महाराज ये गोपियां कौन है? इनकी इतनी बड़ी गति कैसे हो गई? भगवान के प्रेम में प्राण ही त्याग दिए। सुखदेव कहते राजा परीक्षित सुनो, ये गोपियां कोई साधारण गोपियां नहीं है।